पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यूनिट नंबर 2 में आज हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रबंधन के सिद्धांत। इससे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक था प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व एवं सिद्धांत में उसका सब टॉपिक था, मतलब 1 के बाद 1.1 था प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। 1.2 में प्रबंधन के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 1.3 में प्रबंधन बनाम प्रशासन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा टॉपिक था प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा टॉपिक था प्रबंधन की विचारधारा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। चौथा टॉपिक था प्रबंधन के तत्व। आज हम प्रबंधन के तत्व चौथा टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो हम समझते हैं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किन से मिलकर बना है? तो मैनेजमेंट के आज हम तत्व पढ़ेंगे। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। आधुनिक प्रबंधन का एक विशिष्ट लक्षण इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अतः वर्तमान प्रबंधन वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। प्रबंधन का अर्थ अधिकतम उत्पादन या फायदा नहीं है, मतलब अधिकतम उत्पादन या फायदा नहीं है, बल्कि वास्तव में अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंधन है। सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने 1916 में प्रबंधन के कार्यों तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करके उनको क्रमबद्ध किया है। उन्होंने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। किसने? वैज्ञानिक हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। तो हम 5 कार्य पढ़ेंगे। पहला कार्य कौन सा है? नियोजन, प्लानिंग। दूसरा कार्य संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा निर्देशन, मतलब डायरेक्शन दिखाना। प्लानिंग मतलब पहले हम जो कार्य करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करें, कितने दिन में कौन सा कार्य हम पूर्ण कर लेंगे। संगठन करें, उसका निर्देशन, डायरेक्टिंग करें, किस निर्देशों पर हम कार्य करेंगे। उसके बाद समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग करें, नियंत्रण, कंट्रोलिंग करें। इससे आगे की कड़ी में लूथर, गुलिक और एल उर्विक जो वैज्ञानिक हैं, इससे आगे की कड़ी में लूथर, गुलिक और एल उर्विक द्वारा प्रबंधन के 7 नए आयामों को लेकर एक नए शब्द की रचना की गई है, जिसे पोस्ड कर्व कहा जाता है। पोस्ड कर्व ये प्रबंधन के जो 7 तत्व हैं उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है पोस्ड कर्व। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, एस से स्टाफिंग कर्मचारी व्यवस्था करना, डी से डायरेक्टिंग निर्देशन करना, निर्देश देना, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय, किसी भी परिस्थिति में समन्वय बनाकर रखना, आर मतलब रिपोर्टिंग,
प्रतिवेदन देना। बी मतलब बजट तैयार करना। इसके हम पहला जो प्रबंधन के 7 तत्व हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेपिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इनमें से हम पहला तत्व पढ़ेंगे प्लानिंग। मतलब हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, वही उसका परिणाम तय करते हैं। प्लानिंग नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। यह एक बौद्धिक क्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत इस बात का पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर नीति बनाने की प्रक्रिया है। पुस्तकालय के नियोजन में स्थानीय स्थिति, भाषा, शिक्षा का स्तर आदि पर पूर्व विचार करना आवश्यक होता है। इसके अलावा कार्यों तथा सेवाओं के निष्पादन के संबंध में योजना तैयार किया जाता है। लाइब्रेरी अपने संग्रह और सेवाओं की दृष्टि से विभिन्न प्रकृति का होता है, अतः इसके प्रत्येक कार्यों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए नियोजन आवश्यक होता है। इसके बाद आता है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। संगठन बनाने से तात्पर्य है लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पहले समूह बनाते हैं। जैसे हमें किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उसके लिए तो ग्रुप बनाना जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट एक व्यक्ति से तो होता नहीं है कि एक व्यक्ति पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे। कैसे कर दे? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है एक व्यक्ति कंप्लीट कर। हाँ, थोड़ी मोड़ी छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो तो वो कंप्लीट कर सकता है। सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। संगठन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी एक संगठित अवस्था में सूत्रबद्ध किया जा सके और जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हों, जिससे कार्य सुचारू ढंग से संचालित हो सके। सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए संगठनात्मक संरचना का होना अनिवार्य है और लाइब्रेरी का संगठन भी ऐसे होने चाहिए कि सभी कर्मचारी एक संगठित अवस्था में सूत्रबद्ध किया जा सके और जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हों, जिससे कार्य सुचारू ढंग से संचालित हो सके। संगठन के बाद आता है कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग, जहाँ संगठनात्मक संरचना विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न पदों का सृजन करती है। वहीं कार्मिक व्यवस्था उन पदों को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। किसी भी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सही कर्मचारी व्यवस्था का होना आवश्यक है। वस्तुतः किसी भी संगठन की शक्ति कर्मचारी में ही केंद्रित होती है। लाइब्रेरी में कर्मचारी व्यवस्था उसके कार्यों और योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधन के निर्देशों का अनुपालन कर्मचारियों पर ही निर्भर करता है। इसके बाद निर्देशन, डायरेक्टिंग। निर्देशन एक उच्च प्रबंधकीय गतिविधि है। निर्देशन का कार्य संस्था के कर्मचारी को उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाना है। निर्देशन का कार्य उच्च प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को अच्छे परिणाम के लिए गाइड करना है।
इसके अनुसार कर्मचारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उसका आदेश सर्वोपरि होता है। अगर हम पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय प्रबंधन का दायित्व पूरा पुस्तकालय अध्यक्ष पर होता है, इसलिए उनका आदेश समस्त कर्मचारियों के लिए सर्वोपरि होता है। पुस्तकालय प्रबंधन या समिति द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसके आधार पर कार्यान्वयन का कार्य पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों को अनुपालन के आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद समन्वय कोऑर्डिनेटिंग किसी संस्था में कार्यपूर्णता को हासिल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को संयोजित करना ही समन्वय है। दूसरे शब्दों में समन्वय साथ मिलजुल कर कार्य करने की अवस्था है। समन्वय द्वारा कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास को बिखरने से बचाना होता है। पुस्तकालयों में भी सभी कर्मचारियों के साथ साथ प्रबंधन के विभिन्न स्तरों में ही समन्वय का होना आवश्यक होता है। समन्वय बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं अगर, तो उसमें 1 साल का पूरा कोर्स होता है। कई विषय होते हैं, 6 विषय होते हैं, उनकी ट्यूशन भी पढ़नी होती है। ट्यूशन पढ़नी होती है तो कोई विषय कठिन है, कोई सरल है, उसमें समन्वय स्थापित करना होता है कि चलो बन जाएगा, पहली बार में नहीं बनता तो चलो दूसरा रिवीजन करेंगे तब बन जाएगा। इस प्रकार से समन्वय आवश्यक हो जाता है। जैसे 12th में पास होना है अगर तो समन्वय तो रखना ही चाहिए। इसी प्रकार से चाहे वो 12th हो या फिर कोई कंपनी का काम हो या फिर रोजाना का काम हो, कोई भी किसी भी कार्य में समन्वय का होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद रिपोर्ट प्रतिवेदन। रिपोर्टिंग प्रतिवेदन निर्देशन का प्रतिलोम शब्द है। निर्देशन उच्च स्तर से निचले स्तर पर, निर्देश के विपरीत प्रतिवेदन में नीचे स्तर के प्रबंधक द्वारा उच्च स्तर के प्रबंधक के पास विशेष अवधि के दौरान उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों की सूचना भेजना है। प्रतिवेदन स्वास्थ्य मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय रिपोर्ट प्रायः वार्षिक होता है। इसके बाद आता है बजट बनाना, बजटिंग। बजट तैयार करना प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बजट पर ही संस्था का भविष्य निर्भर करता है। इसके तहत निश्चित अवधि के दौरान वित्तीय आय के स्रोतों का अनुमान लगाया जाता है तथा उसके खर्चों का विवरण प्रदान किया जाता है। आय के स्रोतों और खर्चों में संतुलन होना चाहिए। पुस्तकालय का बजट लाइब्रेरियन द्वारा तैयार किया जाता है और इसके लिए आंतरिक परिस्थितियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। ये जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लुथिर गुलिक साहब हैं, इन्होंने पोस्ट गोल इज एन एक्रोनिम which means planning, organization, staffing, directing, coordinating, report and budgeting, which was first coined in a paper on administrative management that was writing for the Brown Law Committee by Luther Gulick and Lane Dahl Irving.
तो आज हमने एक टॉपिक समाप्त कर दिया है, प्रबंधन के तत्व। प्रबंधन के तत्व 5 तत्व तो दिए हैं हेनरी फ्योल साहब ने, लेकिन 6वां 7वां जो तत्व है नियत 6वां और 7वां 5 के बाद 3 2 5 और 3 तत्व और बढ़ाकर दिए हैं लुथर गुलिक ने। पूरे 8 तत्व हो गए हैं लुथर गुलिक एंड एल ऑरविक ने। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक का नाम होगा प्रबंधन तकनीक और प्रणालियाँ, मैनेजमेंट टेक्निक एंड सिस्टम। मैनेजमेंट की प्रणालियाँ क्या हैं, तकनीक क्या हैं, यह टॉपिक हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे।